नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। राजनीति हो या आम जिंदगी, किस तरह से चलते चलते चीजें एकदम से बदल जाती है, इसका जीता जागता उदाहरण हरियाणा के विधानसभा चुनाव और भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। लोकसभा चुनाव हुए, हरियाणा में कांग्रेस ने 10 में से 5 सीटें जीती। तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप, उनके कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर हाईकमान से लेकर तमाम लोगों ने, इसमें शैलजा गुट यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के विरोधियों को छोड़ दे तो तमाम लोगों ने तारीफ की कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में कमाल कर दिया। लेकिन इसके बाद बारी आई विधानसभा चुनाव की और एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली और टिकटें बांटने में सबसे ज्यादा उनके समर्थकों को आगे रखा गया, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो करीबी थे उन्हें सबसे ज्यादा टिकट दी गई। लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, सारी की सारी बाजी पलट गई। कांग्रेस हार गई, जिसे पूरी तरह से उम्मीद थी कि इस बार वो वापसी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने उल्टा इतिहास रचते हुए हरियाणा में तीसरी बार लगातार सरकार बना ली और उसके बाद से ही लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने विरोधियों के निशाने पर है और कहीं ना कहीं हाईकमान ने भी अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर अपनी नजरें टेढ़ी कर ली है। यानी कि हरियाणा कांग्रेस में इस वक्त सबसे बड़ा विलन कोई है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और इस हार का पूरी तरह से ठीकरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके खेमे के सर पर फोड़ा जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी है। लेकिन इसके और भी कई कारण हैं। इसमें बड़े नेताओं की आपसी गुटबाजी, लड़ाई झगड़े, कांग्रेस पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस और इसके अलावा जिस तरह से बीजेपी ने आखिरी मौके पर चुनाव को उठाया, कांग्रेस वो करने में कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आने वाली राजनीति का क्या भविष्य है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस की कमान को जैसे पहले थामे हुए और संभाले हुए थे उसी तरह से आगे भी ये काम करते रहेंगे या कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब विधायक दल का नेता चुना जाना और वही नेता होगा असेंबली यानी कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब इसको लेकर भी कई बड़े सवाल है। 37 विधायक कांग्रेस के जीत कर विधानसभा पहुंचे और इनमें से करीब करीब 31 से ज्यादा विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थित है। यानी कि ये तमाम विधायक चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी कोई और नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा संभाले। लेकिन वहीं दिल्ली में इसको लेकर मंथन चिंतन चल रहा और ये पहली बार हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष को चुनने के लिए इतना लंबा समय लिया जा रहा है और इसी के पीछे वजह यही मानी जा रही है कि कांग्रेस हाईकमान किसी नए चेहरे को आगे बढ़ाना चाहता है। तो क्या ये नया चेहरा कुमारी शैलजा का कोई करीबी हो सकता है? और इसको लेकर भी खासी चर्चा चल रही है और ये नाम है चंद्रमोहन बिश्नोई, जो कि पूर्व में डिप्टी सीएम भी रह चुके। और आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में जब कुमारी शैलजा जीती थी तो चंद्रमोहन बिश्नोई उनके दिल्ली घर पर गए थे उन्हें बधाई देने और उसके बाद उन्होंने इस मुलाकात की फोटो एक्स पर पोस्ट की थी और उसमें बाकायदा एक शब्द का जिक्र किया था और वो था भावी मुख्यमंत्री बहन कुमारी शैलजा। और उसी के बाद से हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे कि क्या हरियाणा में अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री हो सकती है। तो अब बारी है नेता प्रतिपक्ष की। तो क्या कुमारी शैलजा चंद्रमोहन बिश्नोई को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर फिट करने के जुगत में लगी हुई है और क्या इसके लिए बाकायदा बातचीत हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब कुमारी शैलजा के पास वो मौका है जिस मौके का वो फायदा उठाते हुए हरियाणा कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पत्ता ही काट दे, यानी कि उन्हें कमजोर कर दें। लेकिन इस सब के बीच एक नाम और भी नेता प्रतिपक्ष के लिए चल रहा है और वो है गीता भुक्कल का। गीता भुक्कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की करीबी है और ऐसे में इस हार की जिम्मेदारी को लेते हुए अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष से अपना नाम वापस ले लेते हैं तो वो गीता भुक्कल को भी आगे कर सकते हैं। तो ऐसे में 3 नाम हैं जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कांग्रेस की तरफ से चल रहे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मंत्री गीता भुक्कल और पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई। आपको क्या लगता है इनमें से किसे नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।